क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु बअदी अबदा मत्तमस्तक़्तुम बिही किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस अज़ीमुश्शान दिन के मुनासिबत से आयत मुबारक तिलावत की। अब चंद बातें इसके मुतल्लिक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह अपने वक़्त के मुताबिक 7:30 बजे जैसे ऐलान किया गया ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह कड़ी होगी। मेरे गयूर मुसलमानों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अज़ीमुश्शान दौलत अता किया इस्लाम की शक्ल में। ये कामिल बल्कि मुकम्मल और अकमल दीन है और इस्लाम इस कदर हमागीर है कि इंसानी जिंदगी के तमाम शोबे हयात में बल्कि शोबे जावदानी में इंसान के हर पहलू की रहनुमाई करता है। इंसानी जिंदगी के तमाम शोबा के अंदर बल्कि हर फर्द के जितने भी मामलात है उसके अंदर ये इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है और एक डिसिप्लिन इंसान को देता है और उसके तमाम मसाइल का हल इस्लाम ने कर दिए। और इस्लाम ये वो कानून है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारा, जो कामिल और मुकम्मल है और इंसान के लिए तमाम जिंदगी के शोबे के कानून इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपने नेमतों को मुकम्मल किए, ज़ाहिरी और बातिनी तमाम नेमतों को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के तुम्हारे लिए मुंतखब कर दिया। लिहाजा इस्लाम के बाद किसी और दीन के मुताल्लिक सोचना और उसके मुताल्लिक जहन में कोई बात लाना, ये ऐसा ही है कि जैसे दिन को सूरज निकल आए और उस रोशनी के सामने जो तेल से लगा हुआ रोशनी हो, लालटेन की रोशनी या इस बल्ब की रोशनी या कोई और रोशनी या सितारों की रोशनी, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है। इसी तरह इस्लाम के बाद किसी और दिन की मांग नहीं है। इंसान के लिए अल्लाह पाक ने ये कानून को मुकम्मल कर दिया और इसकी एक सूरत नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल में कि आप अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीय्यीन बयान किया, आप अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बना दिया गया और इस उम्मत को आखिरी उम्मत ठहरा दिया गया और इस कुरान को आखिरी किताब ठहरा दिया गया, खाना काबा को आखिरी किबला करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर इंसानों के लिए जो भी नेमतें थी ज़ाहिरी और बातिनी उसको मुकम्मल कर दिया। इस्लाम हमें खुशियां भी देते हैं, खुशियों की शक्ल 2 ईदों की शक्ल में है। चुनाचे इस्लाम ये नहीं कहते कि तुम खुशियां ना मनाओ, लेकिन ये जो खुशी है ये इस्लाम के दायरे में है, इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। बाकी जो अदियान है वो खुशियां मनाते हैं लेकिन खुशियों में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर लम्हा हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। लेकिन इस्लाम वो एक कामिल और मुकम्मल दीन है कि वो कहते खुशियां मनाओ, लेकिन खुशियों में क्या होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। चुनाचे ईद उल फितर का मौका आता है तो ये रमजान मुबारक के जो रोजे रखे होते हैं उसके शुक्रिया के तौर पर ईद उल फितर की नमाज और ये खुशी का दिन होता है। ईद उल अजहा का मौका आता है, बड़े ईद का मौका आता है तो वो अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करने के लिए, उसका शुक्र बजा लाने के लिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुन्नत था और जो उन्होंने मेंढे को ज़बह किया उसको बजा लाने के लिए उस हुक्म को पूरा करते हैं। ईद उल फितर का मौका आता है, इंसान अपने गरीब, गुरबा, फकीर, मसाकीन, रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी करता है, उनके ऊपर सदक़े फितर खर्च करते हैं। तो गोया कि ये अल्लाह की पूरी फरमाबरदारी के अंदर ये गुजारता है। चुनाचे इंसान सुबह को उठता है और सबसे पहले ईदगाह आता है और अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। तो इस्लाम ये कहता है कि ईद बनाओ,
खुशी बनाओ, लेकिन हुदूद के अंदर रहो। इस इस्लाम को हमारे लिए मुंतखब किया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को बतौर दीन के तुम्हारे लिए मुंतखब किया। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला चुके थे तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग ज़माने जाहिलियत के जो तौर तरीका था उसके तौर तरीके पर वो खुशियां मनाते थे, ईद मनाते थे, खुशियां मनाते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या है? तो सहाबा ने कहा कि ये ज़माने जाहिलियत की तरह एक तरीका आ रहा है और एक त्यौहार आ रहा है जिसको ये मनाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको छोड़ दो, तुम्हारे लिए जो खुशी है वो ईद की खुशी है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा की खुशी है। इस हदीस मुबारक से मुहद्दिसीन हज़रात ये बात निकालते हैं, फरमाते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ये 2 दिन खुशियां मनाते, एक नौरोज का, एक महारजान का। ये एक दिन होता था जब बाहर का मौसम आ जाता, जैसे ये मौसम है, नौरोज उस दिन होता था, और जब मौसम खज़ां चला जाता तो महारजान का वो खुशी का दिन आता था। ये त्यौहार थे उनके 2, और इसमें किस्म किस्म खराफात करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 खुशी के मौके 2 दिन दिए, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। मुहद्दिसीन हज़रात इस हदीस के माता लिखते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी सकाफत और अपनी जो उनके शोबा हयात है उसमें सुन्नत नबवी, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मुकम्मल हिफाजत करे। और उलमा लिखते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि गैर मजहब, गैर मुसलमानों के त्यौहार और उनके तौर तरीकों में शामिल नहीं होना चाहिए। बल्कि उलमा यहाँ तक लिखते हैं कि जो गैर मुस्लिमों को जो त्यौहार होते हैं इसमें ये कुछ अंडे जो है ना उनको बेचते हैं, अगर इंसान इसको ताज़ीम करते हुए उस अंडों को उनको बेचते हैं, उनके पास लेके जाते हैं, तो इंसान काफिर हो जाते हैं। यहां तक ये जो होली वगैरह मनाते हैं, हिंदुआना रस्म है और इनके त्यौहार आते हैं, उलमा लिखते हैं कि अगर इंसान इसमें शरीक होता है और उसकी ताज़ीम करते हैं, इस्लाम की ताज़ीम उसके दिल में नहीं होते, तो इंसान ईमान से हाथ धो बैठता है। और इस पर क्यास करते हुए ये जो क्रिसमस डे होते हैं, ये जो पसंदबाजी होती है, पसंदबाजी गुड़ियों को जो उड़ाना, ये जो दिन आता है और उसकी ताज़ीम करता है और इस्लाम के उसके दिल में अजमत और नहीं होती है, हकारत होती है, तो इंसान इसकी वजह से काफिर हो जाते हैं। चुनाचे फतावा की किताबें उठाइए, के अंदर इसके फतावे मौजूद है। मैं आपको कोई किसी को काफिर मुसलमान बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं उन किताबों के हवाले और बेशुमार किताबों के अंदर ये मौजूद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम की कदर करो, इस्लाम की अजमत हमारे दिलों में होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें खुशी के दिन दिए, इसकी अजमत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए, न कि हम किसी गैर दीन की तरफ ध्यान हो और हम कहें कि वाह वाह ये कितना प्यारा दीन है। इस्लाम की हकारत हमारे दिलों में आएगा तो ईमान के इस नूर से महरूम हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इस दिन को मनाया है और किस तरीके से मनाया है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला से हदीस मुबारक मरवी है, वो फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम ईद उल फितर के दिन सुबह सवेरे को आए और ईदगाह में आए और आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रुख किया और आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को वाज़ नसीहत की। ये सुन्नत अमल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम गरीब और फुकरा को सदका खैरात, सदक़तुल फितर ये देते हुए आ रहे थे। और हदीस मुबारक में ये भी आ रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते को तब्दील करके दूसरे रास्ते से वापस गए। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में आता है कि ईदगाह जाने से पहले भी आपने नमाज नहीं पढ़ा ईदगाह में, न घर में, न ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद आप अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ा। और ये भी हदीस मुबारक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ईद उल फितर की नमाज से पहले कोई मीठी चीज खजूर आप अलैहिस्सलाम खाते थे, सुन्नत नबवी। और ईद उल अजहा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं खाया और बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने उस कुर्बानी की गोश्त से कुछ खाया जिसको आपने खुद कुर्बानी किया था। तो हम जिसको हम रोजा भी कहते हैं, किस्म के इंसान उस वक्त तक कुछ ना कहे। ईद उल अजहा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने अलग तरगीब दिया कि भाई कुर्बानी के मुतालिक मसाइल। ईद उल फितर के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने अलग तरगीब दिए सहाबा इकराम को।
आप अलैहिस्सलाम ने ईद उल फितर के मौके पर एक हदीस मुबारक तिलावत की। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मजदूर का मजदूरी का बदला क्या है? फरिश्तों को सामने कहते हैं। तो फरिश्तों ने ये कहा कि अल्लाह उसका बदला ये है कि उसकी मजदूरी उसको दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे बंदों ने रोजे रखे और ये उनकी किस्म की मजदूरी है, आज उनकी मजदूरी का दिन पूरा हो गया, आज मैं उनको उनका बदला देता हूं। और उनका बदला क्या है? मेरे इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, तुम गवाह रहना कि मैंने उनको पूरा पूरा बदला दे दिया और उनके दुआओं को मैंने कबूल कर दिया, मैंने उनको माफ कर दिया, मैंने उनकी नेकी, उनको गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ आज एक ऐलान होता है कि तुम ईदगाह से ऐसे जाओ कि तुम्हारे गुनाहों को हमने माफ कर दिया। आज हम अपने आप को ज़ेब ज़ीनत करते हैं, नाई के पास बैठते हैं, अपनी खूबसूरती करते, डिसिप्लिन करते हैं और मेकअप शेकअप करते हैं और अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ करते, कपड़ों को पाक साफ करते, लेकिन हमने अपने बातिन का ख्याल नहीं किया कि हम अपने बातिन को भी साफ करें। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लश्कर की तरतीब दे रहे थे और उन्होंने फरमाया कि इंसान अपने कपड़ों के मेल कुचेल का ख्याल करते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपने बदन का ख्याल नहीं करते, अपने जिस्म के ख्याल नहीं करते, उनको गुनाहों से पाक साफ नहीं करते। अपने ज़ाहिरी टीप टाप का ख्याल करता है लेकिन अपने बातन का ख्याल नहीं करते, अपने ज़ाहिर को सही करते हैं लेकिन अपने बातन को तबाह बर्बाद करते हैं। हालांकि इंसान को चाहिए कि उन्हें की करे, क्योंकि उसके वो गुनाह जो हवाओं को पागल कर देता है, उसके वो गुनाह जो जमीन को सरकश बना देता है, अल्लाह पाक उसकी नेकी की वजह से उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि इंसान तू इतने गुनाह कर कि जमीन और आसमान तेरे गुनाहों से खलास से भर जाए, फिर भी तू नेकी कर, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो इंसान को चाहिए कि नेकी करे, नई नेकी करे। ये नई नेकी इंसान के गुनाहों को माफ कर देते, मिटा देते, खत्म कर देते। इंसान जब मरता है उसको तख्त पर उसको गुस्ल के लिए उसको रखा जाता है, उससे लेकर कब्र तक उतारने तक 40 सवालात अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछते हैं। उनमें से एक सवाल ये है, अब्दी कद तहर तस्लीम फहल तहर तली, ए मेरे बंदे तू कई सालों तक लोगों के सामने अपने आप को पाक साफ करता रहा, जब ऐसे ईद का मौका था, किसी के यहाँ प्रोग्राम होता, तो क्या तूने मुझे अपने सामने पाक साफ करने की कोशिश की है? तो आज का ये मुबारक दिन ये हमें इस बात का दर्ज देते हैं कि हम अपने बातों को भी पाक साफ करें, अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े, अपने गुनाहों के बोझ के साथ हम मिट्टी के नीचे दफन ना हो, हम अपने गुनाहों के बोझ को हल्का करें। और ये मुबारक वक्त है कि इसमें हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह पाक की तरफ से तो वैसे भी ऐलान होते हैं, लेकिन इंसान गाफिल होते हैं कि इस वक्त ये छोटे से लम्हा है, थोड़े से वक्त है, इस वक्त भी वो दुनिया के अंदर मुस्तग़रक़ होते हैं, इस वक्त भी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं होते। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। हम इस गुनाह के बारे में सोचते हैं कि ये छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह। सल्फ़ सालिहीन ने कहा छोटा और बड़ा गुनाह इसके माल को देखा जाए, उसके नताइज को देखा जाए तो नताइज तो दोनों के मुज़िर और नुकसानदेह होते हैं। जैसे छोटा बिच्छू और बड़ा बिच्छू, जैसे छोटी चिंगारी और बड़ी चिंगारी, नुकसान तो उन सबका एक जैसे है। इंसान के गुनाहगार होने के लिए उसकी 3 चीजों की जरूरत है। एक तो वो कहता है उसको अल्लाह की माफी की जरूरत है ताकि अल्लाह के अजाब से बच जाए, और इसको पर्दे की जरूरत है ताकि इसकी पर्दापोशी ना हो, असम की जरूरत है ताकि जो है ना दोबारा गुनाह में मुब्तला ना हो। तो हमें तौबा करना चाहिए, तौबा से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। हम कहते हैं कि तौबे की कोई नुकसान नहीं है, उस वक्त सोचते हैं, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इंसान गुनाह करता है लेकिन उस गुनाह के बाद जो उसके नुकसानात होते हैं वो इंसान को हलाक करता है। इंसान गुनाह करते है, उस गुनाह के बाद उसके किरामन कातिबीन जो दाएं और बाएं फरिश्ते होते वो उससे शर्म नहीं आती इंसान को, और गुनाह करने के बाद वो खुश होते हैं, हंसता है, तो ये हंसना उसके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है।
गुनाह करने के बाद इंसान गुनाह पर कामयाब होता है और कहते हैं मैं तो गुनाह पर कामयाब हो गया, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी हलाकत होती है। अगर गुनाह में इंसान कामयाब नहीं होता है तो अफसोस करता है, कहता है कि मैं गुनाह में कामयाब नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये गुनाह से भी बड़ा नुकसानदेह है और ये उसके लिए हलाकत है। गुनाह करने के बाद इंसान को कोई हवा का कोई झोंका आता है, घर का दरवाजा थोड़ा सा हिलता है, ये खिड़की को जब हिलती है तो डर जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं डरता, तो ये उसका डरना भी उसके लिए सबसे ज्यादा हलाकत है। तो गुनाह करने के बाद गुनाह के नुकसानात बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर न डर होना ये भी सबसे नुकसानदेह है। इंसान गुनाह को हल्का समझता है, हालांकि इस गुनाह की वजह से इंसान की रुसवाई हो जाती है। बनी इसराइल में एक राहिब का वाक़या किताबों के अंदर लिखा है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। जब इंसान को अल्लाह ताला गुमराह करता है, रुसवा करता है, तो उसके लिए नसात होते हैं, लम्हात होते हैं, इसलिए गुनाह को कम नहीं समझना चाहिए। उसका एक खानका था और एक औरत थी जो बकरियां चराती थी, और उस शैतान ने आकर उसको वरगलाया और उसने उसके साथ जिना किया। वाक़या मुख्तसर करके बयान करता हूँ। फिर शैतान ने फिर वरगलाया कि तुम तो बड़े जो नेक हो, तुम दिन को रात कहोगे तो लोग मानेंगे, रात को दिन कहोगे तो लोग मानेंगे, इसको कत्ल कर दो, इसको तो हमल हो गया, तुम्हारे लिए बाइस शर्मिंदगी होगी। चुनाचे वो राहिब और बुजुर्ग उठता है, उस औरत को कत्ल करता है और शैतान उसको कहते कि इसको दफना दो। चुनाचे अपने खानका के नीचे दफनाता है। इस औरत के 4 भाई होते हैं। रात को शैतान उसको ख्वाब में आता है, उस एक भाई को, और उसको सारा माजरा बताता है कि इस्लामी बुजुर्ग ने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया और उसको जो है ना कत्ल किया और दफनाया। चारों भाई ख्वाब देखने के बाद सुबह होता है तो एक भाई कहते कि मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन शर्म के मारे में नहीं कह सकता। बाकी भाई उसको मजबूर करते बता दो, खैर वो बताते हैं। बाकी भाई भी कहते हमने भी इस तरह ख्वाब देखा है। उन्हें कही तो सच्ची बात है, जाओ बादशाह के पास जाते। बादशाह को मामला बताता है, तो तफ्तीश शुरू हो जाती है। शैतान इस आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं तुझे बचाने के लिए मेरे पास एक गुर है, तब मैं तुझे बचाऊंगा। उसने कहा जो भी है मुझे बताओ। शैतान उसको कहते हैं मेरे सामने सिद्धा करो, मुझे सिद्धा करो, तब मैं तुझे बचाऊंगा। तो वो बहुत बड़ा बुजुर्ग शैतान के सामने सिद्धा करता है। फिर जब अदालत लगती है, बादशाह के सामने आता है, तो ये शैतान उसकी अपने गवाही की बजाय उसके खिलाफ गवाही देते हैं और कहता है शैतान उसको कहते हैं कि तूने तो मुझे कहा था मैं तुझे बचाऊंगा। शैतान कहते हैं मैं अल्लाह के अजाब से डरता हूँ, मैं क्यों तुझे बचाऊं। शैतान उसको कहते हैं मैंने तुम्हें गुमराह किया था, मैंने तुम्हें जिना पर आमादा किया था, मैंने तुम्हें मशवरे दिए थे कि इसको कत्ल करो, और इसके भाइयों को ख्वाब में मैं ही आया था। चुनाचे उस नेक वली को और राहिब को किसासन कत्ल किया जाता है। तो इंसान के लिए घर बैठे रुसवाई का सबब बन जाते हैं गुनाह। तो गुनाह पर इंसान को जुर्म नहीं करना चाहिए। गुनाह ये अगर गुनाह से इंसान बाज आ जाए, तौबा कर ले, तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का कोई देर नहीं होती, अल्लाह पाक उस वक्त फौरन कबूल कर लेते। हदीस मुबारक में आते हैं कि इंसान की मौत जब गरगरे तक आ जाते हैं तब भी अल्लाह ताला जो है ना उसकी तौबा को कबूल करता है। बुखारी के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है किताब बदरुल खल्क के अंदर। एक आदमी था बनी इसराइल के अंदर, उसने 99 कत्ल किए। मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। एक जाहिल के पास गए, उसने कहा मैंने 99 कत्ल किया, क्या मेरे लिए तौबा है? उसने कहा जाओ तुम्हारे लिए तौबा नहीं है। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, चलो 100 तो पूरे हो गए। एक आलिम के पास गया, मैंने इतने बड़े गुनाह किए, मेरे लिए तौबा है। उसने कहा क्यों नहीं तौबा है? तुम तौबा करो और फलानी बस्ती में चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, उसमें अपनी जिंदगी गुजारो। चुनाचे इस नीयत से इरादा करते, जैसे हमारे जमात वाले कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, नेक लोगों की सोबत में वक्त गुजारो, इंसान को तौबे की खुद तौफीक मिल जाती है, बगैर तरगीब के मिल जाती है। चुनाचे ये उस बस्ती की तरफ जाता है, रवाना हो जाता है, उसको मौत आ जाती है। मलकुल उसके पास फरिश्ते आते, जन्नत के फरिश्ते भी, जहन्नम के। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं कि इसने तौबा किया था, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, ये हमारे साथ जाएगा, हम जन्नत में इसको लेके जाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, ये तो अभी अभी अपने बस्ती से, अपने गांव से निकला था, इसने जो है ना वहां पहुंचे भी नहीं था, ये हमारे साथ जहन्नम में जाएगा, हम इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। तीसरा फरिश्ता आते हैं, उनका फैसला करते हैं कि नापो, जगह नापो, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो ये जन्नत ही है, इसको जन्नत वाला फरिश्ता साथ लेके जाएगा, और अगर गुनाहगार लोगों की बस्ती के करीब है तो ये जहां से निकला था तो जहन्नमी फरिश्ता इसको साथ लेके जाएगा। चुनाचे जगह नापे जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म करते हैं
कि जो नेक लोगों की बस्ती उसको कहा जाता है कि सुफर जा, इसके नजदीक हो जा, और जहां से निकला होता है उसको कहा जाता है कि लंबा हो जा, इम्तिदाद हो जा। चुनाचे जमीन इसी तरह लंबा हो जाता है और जो नेक लोगों की बस्ती वो करीब हो जाती है, और जब जगह नापी जाती है तो नेक लोगों की बस्ती करीब होती है, और उसके बारे में फैसला ये हो जाते हैं कि जन्नत के फरिश्ते उसको ले जाते हैं। तो इंसान तौबे की खाली नियत कर ले, अल्लाह पाक उसको जन्नत देते हैं, उसकी तौबा को कबूल करते हैं। उमर रज़ियल्लाहु फरमाते क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक अपने बंदे से सरगोशी करेंगे। क्या सरगोशी करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को जुदा करेंगे सारे मखलूकात से, और उसको पर्दों में लेके जाएंगे और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख देंगे, और अल्लाह फरमाएंगे उसके गुनाहों को उसके सामने करेंगे, ये तुम्हारे गुनाह है, वो इकरार करेगा मैंने ये गुनाह है, तुमने ये गुनाह किए, वो इकरार करेगा मैंने गुनाह किए। तो वो बड़ा डर जाएगा और वो कहेगा मैं तो हलाक हो गया, मैं भी क्या करूं। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते ए मेरे बंदे, दुनिया के अंदर मैंने तुम्हारे ऊपर पर्दा डाला था, आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, आज तुम्हें मैं माफ करता हूं। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस मुबारक मरवी, वो फरमाते क़यामत के दिन होगा, इंसान को उसका अमालनामा दिखाया जाएगा, वो अमालनामा पढ़ेगा, उसके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, अमालनामा पढ़ेगा तो कहेगा मैं तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन जब नीचे आएगा तो उसकी नेकियां होंगी, नेकी को पढ़ेगा उसको थोड़ी सी तसल्ली होगी, ऊपर जब वापस देखेगा तो उसके गुनाह नेकियों में तब्दील हुए होंगे। अल्लाह ताला तो ऐसी जात है, गफूर रहीम जात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, इंसान के गुनाह होंगे, और इंसान जब उस गुनाह को देखेगा बड़ा गुनाहगार होगा। साहबा ने कहा रसूल ये कौन होगा? आप अलैहि सल्लम ने फरमाया ये वो आदमी होगा कि जिसके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील करेगा। तो आज वो मुबारक दिन है जिसके बारे में ये ऐलान होता है कि उठो, तुम्हारे गुनाहों को हमने नेकियों में तब्दील कर दिया, हम समेटने वाले बन जाए। अल्लाह की तो रहमत जो है बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह पाक ने अर्श के ऊपर लिखा है कि मैंने अपने जिम्मे लिया रहमत, इन रहमती कद सबकत अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर आगे बढ़ेगी। तो तौबा करें हम। तौबा के अंदर तीन चीजें होती है, एक जो काम गुनाह का करते फिर फौर उसको छोड़ दे। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान गुनाह करता है, इंसान गुनाह करता है और नेकी के काम में भी लगा होता है, तस्बीहात भी पढ़ता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, तो उसकी नेकी कबूल नहीं है। और सबसे बड़ी इबादत यह है कि इंसान मासी गुनाह को छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे। हज़रत मोहम्मद इब्न काब कुर्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान गुनाह पर जो जुर्रत करता है, गुनाह करता है, इसको हल्का समझता है, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म है। और गुनाह करने का इरादा करना, गुनाह करना, ये कुफ्र का कासिद है, इंसान को काफिराना आमाल, काफिराना अखलाक पर ही आमादा करता है। इसलिए हमें गुनाह से परहेज करना चाहिए। जिस गुनाह में मुब्तला है, तौबे के अंदर सबसे पहली चीज है कि उस गुनाह को छोड़ दे। नंबर 2, नादिम और पशेमान हो, कि इंसान जो भी गुनाह किया उस पर पशेमान हो। ये नहीं है कि सिर्फ तौबा के अल्फाज जुबान से हो, दिल के अंदर भी पशेमानगी हो। इस वक्त बैठे बैठे हम अपने गुनाहों पर नादिम होंगे, अल्लाह ताला माफ कर देगा, ये तौबा है। और तीसरी चीज ये कि आइंदा के मुस्तकबिल के बारे में पक्का मुसम्मम इरादा हो कि मैं गुनाह को नहीं करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाह से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। कदम कदम पर गुनाह है, कदम कदम पर फितने हैं, फितने फसाद का दौर।